दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पहली और दूसरी आलमी जंग में इंसानों ने कबूतर से ज्यादा भरोसेमंद पैगाम रसां बनाया था। देखने में कबूतर बिल्कुल एक आम सा परिंदा लगता है, मगर इनमें एक अनोखी सलाहियत होती है और यही खूबी फौज में सिपाहियों की सबसे बड़ी ताकत बनी। जहां टेलीफोन की तारें कट जाती, रेडियो सिग्नल काम करना छोड़ देते थे, वहां पर यही कबूतर पैगाम रसानी का काम करते थे। जंग के दौरान कबूतरों ने हजारों पैगामात पहुंचाए। कई मर्तबा हालात इतने संगीन होते कि फौजी मर रहे होते, फिर भी कबूतर आसमान में उड़ते और गोलियों और बारूद के धुएं में भी अपना काम पूरा करते थे। सन 1918 में फ्रांस के जंगल में तकरीबन 500 के करीब अमरीकी फौजी बुरे तरीके से फंस चुके थे। ये सिपाही चारों तरफ से जर्मनों के घेरे में फंस चुके थे और अपनी बाकी फौज से कट चुके थे। उनके पास खाने पीने की अशिया और गोला बारूद काफी कम था। जर्मनों ने उन्हें हथियार डालने का पैगाम भेजा, मगर उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया और उन पर उनकी ही फौज के सिपाही तोप के साथ हमला कर रहे थे, क्योंकि ऊपर तक दुरुस्त मालूमात नहीं पहुंच रही थी, यानी कि इन फौजियों की लोकेशन क्या थी उन्हें मालूम नहीं था और वो वहां पर गोलाबारी कर रहे थे। एक मशहूर कबूतर जिसका नाम चर एमी है, उसने यहाँ पर बेहतरीन किरदार अदा किया। जंगल में फंसे हुए सिपाहियों ने कबूतर पर अपना पैगाम बांधकर अरसाल किया। जैसे ही वो कबूतर उड़ने लगा, दुश्मनों ने उस कबूतर पर गोलियां चला दी। गोली लगने की वजह से उसकी एक आंख और पांव खराब हो चुका था, फिर भी वो कबूतर पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो गया। उसने 25 मील दूर जाकर अपना पैगाम पहुंचा दिया और इस पैगाम की वजह से हमला रुक गया और 200 से ज्यादा फौजी बच गए। इसके बाद अमेरिका और फ्रांस दोनों ने इस कबूतर को एजाजात से भी नवाजा था। पहली आलमी जंग में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी कबूतर को पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि सिर्फ ब्रिटेन की अफवाज ने तकरीबन 1 लाख के करीब कबूतर इस्तेमाल किए थे। हर कबूतर के पैर में एक छोटा सा कैप्सूल बांधा जाता था और इसमें एक कागज पर पैगाम लिखा हुआ होता था। सन 1939 से सन 1945 के दरमियान कबूतरों की मांग और बढ़ गई। इस बार कबूतरों को जासूसों की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। ब्रिटेन ने एक यूनिट बनाई जिसमें कबूतरों को दुश्मन के इलाके में भेजा जाता था और वहां से वापसी पर कबूतर खुफिया मालूमात लेकर आते थे। सन 1941 में ब्रिटेन ने ऑपरेशन कोलंबिया का आगाज किया। फ्रांस और बेल्जियम के गांव में पैराशूट की मदद से हजारों कबूतर गिराए गए। वहां के लोग कबूतरों को पकड़ के उनके पैरों में पैगामात बांध देते और उन कबूतरों को वापस छोड़ देते। इस तरह कबूतर जर्मन के फौजियों की खुफिया मालूमात ब्रिटेन के फौजियों तक पहुंचा देते। इसके अलावा हजारों कबूतरों को खुसूसी खुफिया बर्तनों यानी कंटेनर्स में रखकर बर्तानिया से जहाजों या बम्बार तैयारों के जरिए जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड के मकबूजा इलाकों पर गिराया जाता। उनके साथ पैगाम लिखने के फॉर्म, पेंसिल और हिदायत भी शामिल होती। जो भी आम शहरी ये कबूतर पाते, वो इन पर खुफिया मालूमात लिखकर कबूतर को वापस उड़ा देते। कबूतर अपनी जगह यानी तरबियती जगह पर बर्तानिया में वापस आ जाता। दूसरी आलमी जंग के दौरान एक ब्रिटेन हवाई जहाज समुंदर में गिर गया। पायलट पानी में फंस गए और उनके पास मदद के लिए कोई तरीका मौजूद नहीं था। दरअसल एक बरतानवी बम्बार जहाज जर्मनी पर मिशन के बाद वापस आ रहा था। रास्ते में जहाज पर हमला हुआ और वो नॉर्थ सी में गिर गया। जहाज का अमला पानी में फंस गया और उनके पास रेडियो या दूसरा कोई जरिया मौजूद नहीं था जिसके जरिए वो अपनी पोजीशन अपनी फौज को बता सकें। इस जहाज में एक तरबियत याफ्ता कबूतर मौजूद था जिसका नाम विंकी था। अमले ने कोई तहरीरी पैगाम नहीं बांधा, बस कबूतर को आजाद कर दिया ताकि वो अपनी असल जगह यानी स्कॉटलैंड में वापस पहुंच सके। विंकी ने 120 मील से ज्यादा फासिला उड़कर अपने मालिक के लॉफ्ट पर वापसी की। कबूतर के आने के वक्त उसके जिस्म पर तेल और गंदगी देखकर अंदाजा लगाया गया कि अमला समुंदर में फंस गया है। आरएएफ ने विंकी के लौटने के वक्त को और मुमकिना रफ्तार को देखकर जहाज की जगह का हिसाब लगाया। इस अंदाजे के मुताबिक रेस्क्यू मिशन रवाना किया गया और यूं पूरा अमला जिंदा बचा लिया गया। विंकी को बाद में डिकिन मेडल से नवाजा गया, जो जानवरों के लिए सबसे बड़ा एजाज समझा जाता है। कई दुश्मन ममालिक कबूतरों की इस कोशिश को नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश करते थे। जर्मनी ने कई मर्तबा शिकारी परिंदों को ट्रेनिंग दी कि फजा में कबूतर को किस तरह पकड़कर मारना है, मगर फिर भी कबूतर कई बार चकमा देकर भाग जाते थे।
तारीखदानों का कहना है कि जंग में 95% कबूतरों ने कामयाबी के साथ किरदार अदा किया। यानी अगर तो 100 कबूतर भेजे जाते तो इनमें से 95 कबूतर पैगामात को ठीक तरीके से पहुंचाते थे, और उसी दौर में इतनी बड़ी कामयाबी किसी और टेक्नोलॉजी के साथ भी मुमकिन नहीं थी। इन कबूतरों को ट्रेन करने का तरीका भी काफी दिलचस्प था। इनको हमेशा एक ही जगह खाना और घर दिया जाता था, और इसी बात का फायदा उठाते हुए जंग में उनसे पैगाम रसानी का काम लिया जाता। आज के जदीद दौर में कबूतरों की जरूरत नहीं होती, मगर फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका में कबूतरों के मॉडल और मेडल मौजूद हैं। कई स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि कैसे इन छोटे से परिंदों ने लाखों इंसानों की जानें बचाई थीं। दोस्तों, चीन ने पांडा की हिफाजत के लिए पांडा केयर टेकर की नौकरी का आगाज किया है। इसमें सिर्फ पांडे के बच्चों को गले के साथ थपक कर सुलाने का काम और उनकी हिफाजत का काम शामिल है। चीन इस काम के लिए लगभग $32,000 सालाना अदा कर रहा है, यानी वहां पर मौजूद लोगों को तनख्वाहें दी जाती हैं। इस काम को सरंजाम देने के लिए कम से कम उम्र 22 साल होनी चाहिए। पांडा के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए और साथ एक अच्छा फोटोग्राफर भी होना चाहिए। ये दुनिया की सबसे प्यारी नौकरी भी कहलाती है, क्योंकि इसमें रोजाना पांडा के बच्चों के साथ वक्त गुजारना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि सन 2014 में चीन ने बाज़ाबिता तौर पर पांडा नैनी की नौकरी का इश्तिहार दिया था, जिसे दुनिया भर के मीडिया ने बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड का लक़ब दिया। इसमें दरखास्त देने के लिए लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से चीन भी पहुंचे। इस तस्वीर में मौजूद कुत्ता टाइटस डॉग की नस्ल से ताल्लुक रखता है। ये कुत्तों की एक नायाब नस्ल है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ये वाहिद ऐसा कुत्ता है और इसके अलावा पूरी दुनिया में ऐसा कोई कुत्ता मौजूद नहीं है। मगर कहा जा रहा है कि असल में कोई ऐसे कुत्ते की नस्ल नहीं है जो बिल्कुल तेंदुए या चीते जैसे धब्बे रखती हो। यानी टाइटस सिर्फ इंटरनेट पर वायरल की गई एक कहानी है, और कहा जाता है कि ये एक फर्जी कहानी है और हकीकत में ये नकली तस्वीर है। ये किसी ने एडिट करके इंटरनेट पर शाये कर दी है। दोस्तों, अल्बर्ट डेरलैंड नाम का ये लड़का डेनमार्क में रहता था। ये सिर्फ 22 साल का था। ये एक बहुत अच्छा डैनिश यूट्यूबर और वीलॉगर भी था। इस लड़के से मोहब्बत रखने वाले लोग और उसके फॉलोअर्स इसे एल्बर्ट सोप के नाम से भी जानते थे। एल्बर्ट और उसके एक दोस्त एंटन ने सन 2012 में नोवोप्लेको नाम का एक यूट्यूब चैनल बनाया। ये 28 जुलाई सन 2021 की बात है। एल्बर्ट इटली के वेलगुडीना में स्केडा माउंटेन पर एक वीडियो शूट कर रहा था कि अचानक एल्बर्ट अपना तवाजुन खो बैठा और तकरीबन 200 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ से नीचे गिर पड़ा। ये सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा था। पहाड़ पर से नीचे गिरने की वजह से एल्बर्ट वहीं पर मर गया।